हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी गुलगुलों की रेसिपी। तो एक गुलगुले हम शक्कर से बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बचे हुए आटे से, और एक गुलगुले हम गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। दो तरह के गुलगुले की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरू कर लेंगे। हमारे यहाँ आटा रखा हुआ था तो वो ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब तो नहीं हुआ था लेकिन उसमें जो है ख़मीर उठ गई थी। तो उस आटे को किस तरह से हमने गुलगुलों में यूज़ किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। तो आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए रेसिपी को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले ले लिया है ये हमने आटा। देखिए आटा रात का था, तो सुबह हमने देखा तो इसमें ख़मीर उठ चुका था। तो इस आटे को हमें किस तरह से गुलगुलों में यूज़ करना है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम ड्राई फ्रूट जो हमें डालना है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, बस 3 तरह के ड्राई फ्रूट हमने इसमें शामिल करना है, जो कि इसका मज़ा दुगना कर देते हैं। और सबसे पहले चिरौंजी ले ली है, उसके बाद नारियल ले लिया है। सूखे नारियल को हमें छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। तो आप चाहें तो घिसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए यानी ओल्ड एज वाले लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको घिस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कटा हुआ मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। ये ले लिया हमने खसखस। तो खसखस बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इसके साथ। अब ये 3 चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में काट कर और इसमें शामिल कर लेना है। तो देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था, और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा गुड़ शामिल करा है हमने इसमें, यानी इसमें शक्कर ज़्यादा है और गुड़ कम है। और अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और अब हमें इधर कढ़ाई में इसको फ्राई कर लेना है। तो तेल गरम हो चुका है, हमें इसको डीप फ्राई करना है। देखिए इस तरह से डीप फ्राई कर लेना है। और ना ही हमने इसमें सोडा डाला है, ना ही तेल डाला है, कुछ अदर्स चीज़ें बिल्कुल शामिल नहीं की हैं, क्योंकि ये था आटा ख़मीर। तो जब एक बार आटा जब हम जैसे कि इडली और डोसा बनाते हैं ना, उसके लिए बेटर 1-2 दिन के लिए रख देते हैं, तो वो कैसे उसमें ख़मीर उठता है, इसी तरीके से इसमें ख़मीर उठ चुका था। तो हमने इस आटे को इस तरह से गुलगुलों में यूज़ कर लिया है। तो देखें सब इसी तरीके से हमें फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये गुलगुले बने थे। तो ये धीमी आंच पे हमने फ्राई कर लिया है और हम इसकी साइड पलटेंगे। देखिए कितने फ्लफी बने हैं, बिल्कुल हमें यकीन मानिए हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है। और जो दूसरे सेकंड वाले गुलगुले बनाएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें अदर्स चीज़ें जो शामिल की हैं और भी चीज़ें टेस्ट बनाने के लिए, लेकिन इन गुलगुलों में हमने कुछ शामिल नहीं किया है। ये हैं रात के बचे हुए आटे के गुलगुले, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो देखें इस तरह से फ्राई कर करके हमें सारे निकाल लेना है। तो बहुत ही सारे ये बनकर तैयार हुए थे। देखें कितनी सारी क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं इनको। ये देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से इतने जूसी बने हैं। तो आप इनको एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और बचे हुए आटे को आप फेंकिएगा नहीं। इस तरह से यूज़ करके बच्चों और बड़ों को ज़रूर दें आप, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट हम बनाकर तैयार करेंगे गुलगुलों को गुड़ से। टोटली गुड़ शामिल करेंगे हम, और वो हम बनाएंगे सूखे आटे से। तो देखें एंजॉय करें ये गुलगुलों को, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और बारिश हो सर्दियाँ हों तो ये गुलगुलों का मज़ा तो दुगना हो जाता है अगर आपको ये शाम के नाश्ते में मिल जाए। तो आप इसको सुबह के साथ दूध से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। चलें चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो देखें ये हम बनाकर तैयार करेंगे गुलगुले गुड़ वाले। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो वो मैंने बनाए थे गैस पे, और ये बना रही हूँ मैं इंडक्शन पे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त गुलगुले बने थे। चलिए रेसिपी को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले लेना है एक हमें स्टील की भगोनी, और उसमें हमने डालने हैं ये हैं 3 पीस
गुड़ के, और उसमें हमने पानी शामिल कर लिया है। और अब हम इसे पानी को उबाल लेना है। तो ये बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से भी आप एक बार से ज़रूर से ट्राई करें। देखें पानी हो गया है, अच्छे से खदक चुका है। तो ये भी फटाफट से बन जाएंगे। हमें पानी को थोड़ा ठंडा कर लेना है। देखिए पानी थोड़ा ठंडा हो चुका है गुड़ का। अभी भी छोटे छोटे से जो पीसेस हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे। गर्म पानी है ना, इसका ही अच्छे से घुल जाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप इस तरह से कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट हम गर्म ही पानी में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हमें 1 कटोरी भर के सफ़ेद तिल ले लेना है। देखें ये सफ़ेद तिल है, और इससे भी गुलगुलों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और इसके बाद डालेंगे इसमें मखाने। जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों आप वो शामिल कर लें इसमें। तो मखाने शामिल कर लिए हैं, सफ़ेद तिल शामिल कर लिया है, और इसके अलावा कटा हुआ नारियल। तो देखें इस तरह से पीसेस में हमने कटा हुआ नारियल को काट लिया था। और साथ ही साथ इसमें हमें 2 कटोरी भर के हमने नारियल काट लिया था। तो आप चाहें तो इसमें जो गीला नारियल होता है, मिलते हैं नारियल, उसके पीसेस करके भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, या फिर सूखा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हमने डाला है घी को गर्म करके, बस थोड़ा ही घी डाला है, 1 चम्मच के करीब, क्योंकि हम ये फ़ौरन के फ़ौरन बना रहे हैं और ये हम बासी आटे से नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने सोडा भी डाला है। ये बेकिंग सोडा है, जिससे केक वगैरह बनाते हैं ना, वही सोडा डाला है हमने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जो दूसरा वाला सोडा है वो मत डालिएगा, खाने वाला, इसमें बेकिंग सोडा ही शामिल करिएगा। आप देखें 1 कप की मदद से हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल कर लेना है इसमें, और अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरह से उल्टा हाथ चलाते हुए। जब ये थोड़ा थिक होने लग जाए तब हमें आटा डालना इसमें बंद करेंगे। जितना भी आटा इसमें डलता जाए आप इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं। तो जो हमने पहले गुलगुले बनाए थे उसमें हमने सोडा, तेल कुछ नहीं शामिल किया था, लेकिन ये सेकंड वाले जो बनाए हैं हमने इसमें आपको शामिल करके बताया है। तो ये भी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा तैयार हो चुका है हमारा बैटर। इस तरीके का ही हमें बैटर चाहिए। बस अब हमें इसको बस 5 मिनट रेस्ट पे इसी तरीके से छोड़ देना है। और 5 मिनट बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 4 मगज़ है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ड्राई फ्रूट के साथ इसको डालना भूल गई थी, इसलिए मुझे बाद में याद आई कि ये भी डाल देती हूँ। जो आपके पास जैसे इस तरीके से ड्राई फ्रूट हों, ये है 4 मगज़ और चिरौंजी। 4 मगज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आपके पास अगर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप सूखा नारियल या गीला नारियल भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं ये ड्राई फ्रूट, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें तेल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हमें इसमें गुलगुलों को शामिल करना है। तो ज़्यादा तेल हमें हीट नहीं करना है, थोड़ा जैसे हल्का सा गर्म होता है ना, उसी स्टेप पे इसको शामिल करना है। ये देखें हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इतना गर्म ना कर लें तेल को कि वो धुआं छोड़ने लगे, बस थोड़ा ही गर्म करें। देखिए सारे इस तरीके से डाल लेना है हमें। और नीचे से एक साइड से फ्राई होने लग गए तो हमें आंच थोड़ी सी इंडक्शन की स्लो कर दी है। देखिए आप इंडक्शन की आंच हमने स्लो कर दी है, ताकि ये जो हम डाल रहे हैं डालते डालते नीचे वाले जलने ना लग जाएं। तो इसी तरीके से सारे हमें गुलगुले बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको गुलगुलों की कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखें एक साइड से जो फ्राई हो चुके हैं, जिसका कलर चेंज हो चुका है, उसको हमें उलट पुलट कर लेना है।
तो आँच हमने स्लो कर दी थी, तो इसलिए इसमें तेल को आप देखिए इतने तेज़ नहीं है, क्योंकि इंडक्शन गैस पे इतनी तेज़ी से जलता नहीं है, लेकिन इंडक्शन पे बहुत तेज़ी से नीचे जलने लग जाता है। और अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हैं तो पतली कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, मोटी तले का बर्तन इस्तेमाल करें। तो इस तरह से उलट पुलट कर लेना है हमें। ये देखें आप, इस तरीके से हमें उलट पुलट करना है। और सारे इसी तरीके से बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। और देखें एक बार में हमारे इतने निकल चुके हैं, हम इसी तरीके से और भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप इसको मलाई के साथ सर्व करें, दूध की मलाई होती है ना, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हाइप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।